बोलो विष्णु भगवान की जय। पापा अंकुशा एकादशी। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्याओं से मिलता है, वही फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापा अंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापा अंकुशा एकादशी व्रत कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहा करता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण, शराब पीना व वैश्य गमन में ही बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों से उसे लाने के लिए कहा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसको अश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया और यमदूत यमलोक को वापस लौट गए। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। वे स्वयं भी दिव्य देह को धारण कर पीताम्बर पहन तथा हाथ में माला को लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापा अंकुशा एकादशी व्रत को जो करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही होता है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान देना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोम रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय।